नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त एम एस आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 32। तभी कैथरीन ने सौम्या की पीठ को हल्के से थपथपाया और कहा, क्या आप किन ख्यालों में खो गई हैं? तभी सौम्या ने तुरंत कहा, अरे आप नहीं यार, तुम कहो तुम। कैथरीन ने कहा, हाँ हाँ, मतलब तुम किन ख्यालों में खो गई थी? सौम्या ने बात को बदलते हुए कहा, अरे मैं उन दोनों ना वो ट्रैवलर्स की बातों को सुन रही थी ध्यान से। कैथरीन ने कहा, हाँ मैंने भी सुना, वो जो बहुत खूबसूरत लड़की है उसके बगल में शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी है, पर पता नहीं क्यों उसकी ड्रेस को देखकर उसे जलन हो रही थी। सौम्या ने ध्यान से उन दोनों को देखते हुए कहा, देखने में तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे हैं, तो फिर? कैथरीन ने सौम्या को बीच में टोकते हुए कहा, हाँ जैसे कि आप और कृति मैम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी सौम्या ने कहा, हाँ मैं और कृति बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मगर शायद तुम नहीं जानती कि शुरू में हमारे बीच में इतनी ज़्यादा जलन थी, मतलब मैं नहीं करती थी, वही करती थी। ये कॉलेज के दिनों की बात है, तब मैं और कृति सबसे अच्छे दोस्त थे, दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते थे, पता है। और लेकिन जब शुरू में हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब एक दिन जब मैंने एक बड़े मेडिकल कॉन्फ्रेंस के पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन में पहला पोजीशन हासिल किया, तो कृति के दिल में अजीब सी टीस उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे मुझसे जलन हो रही थी। सौम्या अपने कॉलेज के दिनों की बात करते करते अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। एक दिन कृति और सौम्या मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के किनारे बैठी हुई थी और सौम्या ने खुश होकर कहा, कृति मुझे यकीन नहीं हो रहा यार कि मैं जीत गई, मेरी माँ बहुत खुश है। कृति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ तुमने तो सच में काफ़ी मेहनत की थी, हाँ जीत तो तुम्हारी होनी थी। सौम्या ने पूछा, तुम इतनी ठंडी क्यों लग रही हो यार, क्या हुआ, क्या तुम कुछ परेशान हो? कृति ने झिझकते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही। कृति चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जलन को कैसे छिपाए। सौम्या ने उसकी आंखों में हल्की सी उदासी देख ली थी। उसके बाद कृति अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी, वह खुद से बातें कर रही थी। कृति ने खुद से कहा, मैं क्यों ऐसी हूँ? सौम्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे उसकी सफलता पर खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे जलन क्यों हो रही है? शायद क्योंकि मैं कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर पाई, इसीलिए शायद मैं जलन कर रही हूँ उससे। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि इससे बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगले दिन कृति ने सौम्या को बुलाया, फिर वे दोनों कॉलेज के एक बेहद पुराने पेड़ के नीचे बैठने चली गई। कृति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सौम्या मैं तुझसे ना एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तू ना मुझे कुछ गलत ना समझ ले। सौम्या ने कहा, ऐसा क्या है, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती है, ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं यार, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। कृति ने झिझकते हुए कहा, सौम्या जब तुमने वो पेपर प्रेजेंटेशन यानी कि वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस वाला कंपटीशन जीता तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, ठीक है ना, लेकिन साथ ही साथ ना मुझे कुछ अजीब सी जलन भी हुई। मुझे लगा कि मैं ना कभी भी तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं बन पाऊंगी। सौम्या ने हैरान होते हुए कहा, कृति तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो यार, तुम मेरी सबसे प्यारी अच्छी दोस्त हो, समझे, और मैं तो तुम्हारे बिना ये कंपटीशन भी नहीं जीत पाती। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कृति ने कहा, लेकिन मैं खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। तुम्हारे जैसी सफलता मिली ना, तुम्हें कामयाबी मिले, तो मुझे ना तुम्हारी सफलता ने मेरी असफलता का ना मुझे एहसास दिला दिया कि मैं ना गॉन केस हूँ। सौम्या ने कहा, तुम गलत सोच रही हो, हर किसी की अपनी एक ना जर्नी होती है लाइफ में। मेरी सफलता का मतलब ये थोड़ी है कि तुम कम हो मुझसे, और तुम भी कभी अपने सपनों को पूरा कर सकती हो यार, कभी भी जब चाहो तो। बस अपने आप पर भरोसा करना सीखो दोस्त। कृति ने सौम्या की बात पर ध्यान दिया और खुद को बेहतर बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर थोड़े दिनों बाद कृति ने सौम्या से मुलाकात की और उसने कहा, सौम्या मैंने तय कर लिया है कि मैं भी अपने अंदर की जो छिपी हुई जो है ना प्रतिभा उसको पहचानूंगी, और मैंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया है। सौम्या ने खुश होकर कहा, ये हो ना बात, देखो जब हम अपनी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं ना, तो जलन अपने आप खत्म हो जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ महीने बाद कृति को बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला और सौम्या और उसकी माँ कृति को बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब स्मृति जी ने। और सौम्या की माँ स्मृति ने कहा, वाह कृति तुम्हारी एनसीसी कैडेट की परफॉर्मेंस कमाल की है, तुमने अपने खानदान का और हम सबका नाम रोशन किया है, कीप इट अप बेटा। और सौम्या ने बड़े ही प्यार से कृति के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। सौम्या ने कहा, देखा तुमने अपनी जलन को अपना देखो प्रेरणा में बदल दिया, और अब तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच रही हो, शाबाश। कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे दूसरों से जलन करने की बजाय अपनी जो एनर्जी है खुद को सुधारने में लगानी चाहिए। सही में यार, लाइफ चेंज हो गई। वर्तमान में सौम्या ने कैथरीन से कहा, जलन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करें। दूसरों की सफलता से हमेशा हम लोगों को ना एक प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ना कि अपने दिल में ना जलन को आगे बढ़ावा दो, सब फालतू है वो। तभी कैथरीन ने कहा, सही में
दूसरों की रोशनी से अपनी लौ बुझाने की बजाय उसे और तेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कैथरीन, जब हम अपने मन से जलन के रंग जो है ना उसे हल्का कर लेते हैं ना, तो ज़िंदगी का असली रंग जो है ना वो निखर के आता है और लाइफ जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। समझ में आया क्या? वहीं दूसरी ओर हिमांग दूर से सौम्या को निहार रहा था। राहुल ने धीरे से कहा, हिमांग, क्या तूने सौम्या को वो जंगल वाली सच्चाई बता दी? अब ये जंगल वाली कौन सी सच्चाई है? आने वाले चैप्टर में हमें पता चलेगा। ऐसी सच्चाई जानकर जिससे सौम्या शायद नाराज़ हो जाए। आखिर हिमांग ने वो सच्चाई क्यों छुपाई? क्या राहुल उस सच्चाई को बता देगा? ये तो आगे आने वाले चैप्टर में ही हमें पता चलेगा। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।